हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बैंक में किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करने में इनकम टैक्स का नोटिस आता है? तो जानते हैं हम आज इस वीडियो में क्या मिथ है, क्या रियलिटी है। पूरे टैक्स एक्सप्लेनेशन एंड टैक्स की पूरे सेक्शंस के द्वारा हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी यश गोयल एंड आप देख रहे हैं टैक्स की पाठशाला बाई यश गोयल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम जानेंगे क्या 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करने में किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है या नहीं आता। तो जानते हैं क्या लो है, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मार्केट के अंदर जो सबसे कॉमन मिथ है वो क्या है कि अगर आप बैंक में किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवा देते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो इससे आपका इनकम टैक्स का नोटिस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। ये मार्केट में कॉमन मिथ चल रहा है। तो बेसिकली इसके पीछे रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि जो 10 लाख की जो थ्रेशोल्ड है वो रिपोर्टिंग के लिए है, ना कि ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के ट्रिगर के लिए। ठीक है, तो जानते हैं एक्चुअल में इनकम टैक्स का नोटिस ट्रिगर कब होता है, किन सिनेरियोस हैं, ऐसे कौन से सिनेरियोस हैं जहां एक्चुअल में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। ठीक है, आता भी है बहुत से लोगों के पास में। आपने देखा होगा पानी पूरी वाले के पास, कोई समोसे वाले के पास छापा पड़ा, रेड पर इनको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। तो ऐसे केसेस हमारे सामने आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको इनकम टैक्स के ऐसे नोटिस आ जाते हैं और हैवी पेनल्टीज उनको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 285 बी ए, जो कि बात करता है किसके बारे में कि मैंडेटरी है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना। क्या रिपोर्ट करना है, तो चलिए जानते हैं। तो कुछ हमारी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, तो बैंक्स को यहाँ पर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? एसएफटी क्या है? एसएफटी वो है जो कि फ्लैग करती हैं, ट्रेस करती हैं हाई वैल्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये किन को करनी होती है, इसमें बैंक्स का रोल क्या है? तो बैंक जो है एक इंटरमीडिएरी की तरह एक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन लॉग्स किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, जानते हैं। तो जो 10 लाख की रिपोर्टिंग की थ्रेशोल्ड है वो एक्चुअल में आई कहां से? तो ये जो आई है एक फॉर्म होता है, फॉर्म 61A इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर बैंक्स को क्या करना होता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पर्सन जो आपका बैंक का कस्टमर है उसके अकाउंट में अगर 10 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A के अंदर प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है, तो एक फॉर्म है 61A जो बैंक फिल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, जिसके अंदर एवरी उसके कस्टमर जिसकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट जो है 10 लाख या उससे ज्यादा हुआ है तो उसकी प्रॉपर उसको लिस्ट अपलोड करनी होती है। तो रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नोटिस डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल बैंक रिपोर्टिंग कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उस डाटा को एनालाइज करता है और उसके बेसिस में आपकी आईटीआर के साथ उसको चेकिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कब और किस सिचुएशन में आपके पास नोटिस आ जाता है। ठीक, तो सेक्शन 69A इनकम टैक्स एक्ट का वो बात करता है, उसके कुछ प्रोविजन है। वो क्या बात करता है? अनएक्सप्लेन्ड कैश के बारे में। ऐसा कैश जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कम बात कर रही है, दिखा रही है कम इनकम आपकी, लेकिन आपके कैश उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो उसी के बारे में डीलिंग करता है सेक्शन 69A। ठीक है, जो कि आपके बात करता है अनएक्सप्लेन्ड कैश के बारे में। ठीक, जो कोर डेंजर क्या है कि अगर आपने हाई डिपॉजिट करवा दिया है कैश का लेकिन आपकी आईटीआर शो करती है लो इनकम, तो जो डिपार्टमेंट है आपका वो क्या करेगा? इन्वोक्स करेगा सेक्शन 69A को। इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द फंड, अगर आप अपने जो फंड्स हैं उसका सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर जो आपका है, जो आपको असाइन हुआ है, उसने आपसे पूछा कि भैया आपने 20 लाख का मान लीजिए कैश जो है डिपॉजिट करवा दिया है आपके बैंक में, तो सर इसको एक्सप्लेन करिए कि कैश कहाँ से आया है, ये आपकी इनकम का पार्ट है कि नहीं है, मैं कैसे मान लूँ ये आपकी इनकम नहीं है। आप इनकम दिखा रहे हैं केवल 12 लाख की, लेकिन आपका कैश डिपॉजिट हो रहा है 20 लाख का, तो मेरे को बताइए मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये आपकी इनकम नहीं है। ठीक है, तो आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है, कि ये कहाँ से आया है पैसा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में जो आपको बियर करने पड़ सकते हैं? तो आपके ऊपर हैवी टैक्स रेट आ सकते हैं, हैवी पेनल्टी आ सकती है। कई बार देखा गया है आपका मोर देन 200% भी आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है।
मोर देन 200%, मतलब आपने 20 लाख का कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपका जो टैक्स नोटिस है वो आपका 50 लाख तक का आ सकता है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ में हो सकती है। तो आपको उससे बचना कैसे है, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो आपके आइडिया के कुछ गैप्स और कुछ सस्पिशियस पैटर्न्स, उसको आपका डिपार्टमेंट जो है वो चेक करता है। कैसे करता है? जो आपका सेक्शन 139 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो बात करता है नॉन डिस्क्लोजर का। ठीक है, नोट रिपोर्टिंग हाई वैल्यू डिपॉजिट्स इन योर इनकम टैक्स रिटर्न क्रिएट्स एन इंटरमीडिएट रेड फ्लैग्स टू द ऑथराइज्ड सिस्टम। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है उसके अंदर ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग आ जाता है अगर आप हाई वैल्यू डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं और आपकी जो इनकम है आपकी रिटर्न के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो पैटर्न बेस भी सिलेक्शन होता है। कई बार पैटर्न देखा जाता है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है छोटी वॉल्यूम में है या बड़ी वॉल्यूम में आपने ट्रांजेक्शन एक बार में कर दी है, तो हर चीज का इंपैक्ट देखा जाता है। सारी ट्रांजेक्शन आपकी रीड करी जाती है, सब कुछ आपका कंबाइंडली देखा जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी प्रॉपरली एआई का यूज कर रहा है। एआई हर जगह है और वो एडवांस लेवल पे आपके एआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर वो बिग डाटा मशीन, डाटा लर्निंग, डाटा मैकेनिज्म, क्रॉस लिंकिंग, बैंक्स की ट्रांजेक्शन, आपस में बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन को क्रॉस लिंक कर रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करा जा रहा है, आपके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को देखा जा रहा है। ठीक है, आपने कितना खर्चा किया है, सब कुछ की ट्रैकिंग प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है, तो आपकी स्पेंडिंग्स को ट्रैक किया जा रहा है, आपकी डिक्लेयर इनकम के साथ देख रहे हैं कि आपने स्पेंडिंग कितनी करी है पूरे साल में और आपकी डिक्लेयर इनकम कितनी है। आपके एयरपोर्ट में आपने फॉरेन में जो खर्चा करा है वो आपको हर चीज की डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। आपको बैंक्स के थ्रू आपकी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो सारा लिंक है, सब ट्रैक है। ठीक है, तो आपको उसी चीज से बचना है। हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के नोटिस आपके पास आ सकते हैं। तो आपके पास सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन का नोटिस आ सकता है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, क्लेरिफाई करिए कि आपने जो ट्रांजेक्शन करी है, जो आपने 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करवाया है, ये आपने कहां से आपके पास आया है, आप बताइए, ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आपके पास इंक्वायरी का नोटिस आ सकता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर, कि असेसिंग ऑफिसर आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, प्रॉपर एविडेंस आपको शो करने पड़ेंगे। आपके पास रीअसेसमेंट का नोटिस आ सकता है सेक्शन 148 के अंदर कि आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट दोबारा से होगा, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि सर आपका 10 लाख का आपने आईटीआर शो करा है और आपका 20 लाख का कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मैं तो ये मान के चलूंगा आपकी 20 लाख की इनकम है, मैं कैसे मान लूं कि आपका 10 लाख की इनकम है। ठीक है, तो आपका दोबारा से टैक्स कैलकुलेट होगा, रीअसेसमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट आपसे बहस करेगा और आपको अपनी साइड प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो आपको सेफ कैसे रहना है? आपको सेफ रहना है, ऑलवेज डॉक्यूमेंट द ओरिजिन ऑफ द कैश, कि आपका जो कैश है उसका ओरिजिन आपको ऑलवेज पता होना चाहिए। आप प्रॉपरली आईटीआर फाइल करिए। लोग क्या कर रहे हैं, साइबर कैफे से 100 रुपए में 500, 100 रुपए में 500 रुपए में आईटीआर फाइल करवा दे रहे हैं, तो वो क्या करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दे रहे हैं, जीरो रिटर्न फाइल कर दे रहे हैं, तो वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं वो चीजें। एक सीए जो है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक भी एक आईटीआर के चार्ज करता है, तो क्यों कर रहा है? वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे कर रहा है, वो आपको फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर आप अभी छोटे छोटे अमाउंट को देखेंगे, आईटीआर के अमाउंट को देखेंगे, तो फ्यूचर में आपके ऊपर बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो चिंदी चोरी आपको नहीं करनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अच्छे अच्छे सीए मार्केट में बैठे हैं जो अच्छी अच्छी टैक्स एडवाइस देते हैं आपको। ठीक है, अच्छी आपकी रिटर्न प्रॉपरली भरते हैं, लेकिन आप तो उनकी सुनते नहीं है। ठीक है, आपको तो साइबर कैफे से 500 रुपए में रिटर्न फाइल करवानी है। ठीक है, या रिश्तेदारों से फ्री में करवानी है, तो एक्चुअल में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कैश का लिमिटेड यूज करना है। ठीक है, अगर आप डिजिटली आपकी पूरी इनकम सारे सोर्सेस से आ रही है तो आप स्पेंडिंग भी उसे अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, अगर आपकी इनकम अनएक्सप्लेन्ड है तो उसको कैश में खर्चा करिए। ठीक है, उसको फिर आप बैंक से मत करिए वरना फंस जाएंगे आप। ठीक है, तो एआई सब देख रही है। ठीक है, तो खर्चा आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं अंधाधुंध खर्चा करे जा रहे हैं, इनकम कुछ डिक्लेयर कर नहीं रहे हैं, बैंक से खर्चा करे जा रहे हैं, बैंक में पैसे लिए जा रहे हैं, तो आईटीआर में शो नहीं कर रहे, तो आपको ये चीज नहीं करनी। पहली बात, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अपनी हर एक ट्रांजेक्शन का प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट करिए, प्रॉपर आईटीआर फाइल करिए, प्रॉपर सीए की सलाह लीजिए। सीए बैठे हैं मार्केट में आपके लिए, जो आपको इनकम टैक्स की सलाह देते हैं, आपके लिए प्रॉपर इनकम टैक्स का वर्क करते हैं, तो हेल्प लीजिए ऐसे सीए की। ठीक है, तो आप सब लोग अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो आई एम सी यश गोयल, जो कि टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी
ऑलवेज हर क्वेरी का जवाब टैक्स एंड फाइनेंशियल। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा कोई भी टैक्स एडवाइस के बारे में, ठीक है। जानते हैं आगे। तो फाइनल टेक कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, कि 10 लाख या उससे ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट करवा दिया है तो कोई क्राइम नहीं है, ये एक सिंपल डाटा शेयरिंग है। आप जेन्युइनली डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी हर चीज़ वाइट में होनी चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे एआई ऑटोमेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब टैक्स चोरी करना नामुमकिन हो चुका है, तो आप ऐसा करें भी ना, ये अनएथिकल है। और आप जेन्युइन तरीके से भी अपनी टैक्स को बचा सकते हैं। अगर आपकी मान लीजिए 14 लाख की इनकम है, सैलरी इनकम है मान लीजिए, जो कि सारी बैंक में आती है, ठीक है, तो 12 लाख से ऊपर आप जानते हैं कि टैक्स लग जाता है नॉर्मली, ठीक है, आप सब कुछ डिडक्शन वगैरह के 12 लाख से ऊपर, लेकिन उससे ऊपर भी आप पता है टैक्स बचा सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं, जेन्युइन तरीके हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। आप प्रॉपर सीए की कंसल्टेंसी लीजिए, आपकी 12 लाख से ऊपर की सैलरी होगी तो उसमें भी टैक्स आपका बचा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, बी ट्रांसपेरेंट, बी कंप्लायंट, बी सेफ। तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, ये मेरे इस चैनल पे पहली वीडियो है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और अपलोड कर सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ टैक्स के रिगार्डिंग, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो भी मुझे टैक्स की है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट्स करिए। तो कुछ भी सवाल हो, जवाब हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। और आपके पास मेरा नंबर भी है नीचे, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं टैक्स की एडवाइस, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछिए मेरे से, ठीक है। तो यही है आज की इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय मेरे दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।